आइए आगे बढ़ते हुए अब समझते हैं कि आखिर ये विवाद कहां से शुरू हुआ है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी कि टीटीडी ट्रस्ट मंदिर की देखरेख करता है। सारी जिम्मेदारी इसी के ऊपर होती है। चंद्रबाबू नायडू ने पिछली सरकार पर प्रसाद में गड़बड़ी का आरोप लगाया था, जिसके बाद जब चंद्रबाबू नायडू सीएम बने तो नए आईएएस अधिकारी श्यामला राव को उन्होंने टीटीडी की जिम्मेदारी सौंप दी। श्यामला राव ने प्रसाद की क्वालिटी को लेकर जांच के आदेश दिए। बाकायदा इसको लेकर एक कमेटी भी बनाई गई। जांच में घी की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हुए, जिसमें जानवर की चर्बी और मछली के तेल की बात सामने आई। टीटीडी ने घी के एक ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिसकी रिपोर्ट गड़बड़ आई थी। वैसे आपको बताते चले कि मंदिर में घी कई कंपनियों से, अलग अलग कई कंपनियां हैं जहां से आता है। वहीं घी के लिए नए सप्लायर को अब बाकायदा ठेका दे दिया गया है। पुराने सप्लायर से घी 320 रुपए किलो लिया जाता था, जबकि नए सप्लायर से 475 रुपए किलो लिया जा रहा है। यानी आरोप यह है कि सस्ते घी के चक्कर में मिलावटी घी सप्लायर की ओर से दिया गया और इसमें लोगों की भी मिलीभगत थी। जांच रिपोर्ट जुलाई में आ गई थी, लेकिन कल यह रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश की सियासत तेज हो गई है और देश में भी माहौल गर्मा गया है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर का सीधे रुख करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसी मामले में, तिरुपति प्रसाद मामले में अब फांसी की मांग कर दी है। गिरिराज सिंह ने मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए कहा है, तो वहीं भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए और उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म के लोगों की आस्था के साथ जिसने खिलवाड़ किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुनिए क्या कहा है केंद्रीय मंत्री ने। 120 रुपए किलो की घी आती थी, चर्बी वाली घी आती थी, 20,000 करोड़ का वर्थ। इसकी जांच भी हो और हिंदू धर्म के साथ जिसने ये क्रूर मजाक किया है उसको केवल मिलावटी का कानून के ऊपर ना हो, बल्कि उसे फांसी की सजा देनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री को आपने सुन लिया है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए फांसी की सजा तक की बात उनकी ओर से कह दी गई है। वहीं तिरुपति प्रसादम में गड़बड़ी से पूरा देश हैरान है। वहीं मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। एक दूसरे पर आरोपों का सिलसिला नए सिरे से शुरू हो चुका है। इस तरह के जो कुकर्म किए गए उसके लिए सीरियस एक्शन देखना चाहते हैं। एक कॉम्प्रहेंसिव इंक्वायरी को कंडक्ट करके जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, जो भी हिंदू विश्वासों के साथ खिलवाड़ किया है, ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ये हमारी आग्रह है। ऐसे हिंदू बाहुल्य राज्य देश में इतने बड़े खुलासे को, इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं करना, हम मानते हैं कांग्रेस का बड़ा पाप है। जगन सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की समर्थन में खड़ी रहती थी। नायडू साहब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कोई भी जिम्मेदार हो, हम चाहते हैं कि उनके नाम सार्वजनिक हो और उनको तुरंत फास्ट ट्रैक पे उनकी जांच हो और सजा मिले। इससे कम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा, जैसा मैंने आपको कहा, पूरे विश्व में करोड़ों हिंदुओं के मन में एक गुस्सा है, क्योंकि भगवान तिरुपति की आस्था पूरे विश्व में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत भर में है। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को आपने सुन लिया है।